नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपनी यहाँ सीरीज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 21। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। दोस्तों, जो अपन ने प्रक्रम चला रखा है 9,999 क्वेश्चन का, उससे आगे आज अपने यहाँ पे 21 उसका पार्ट रहेगा। लेकिन चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार क्लासेस को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कंटिन्यू आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर का यहाँ पे टाइप करते रहिए। तो पहला और इम्पोर्टेंट अपन यहाँ पे आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है यहाँ पे समन्वय योग्यता कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यहाँ हाउ मेनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितने प्रकार की यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों, अपन ने सीरीज नंबर 20 के अंदर देख लिया था 1 से 40 तक। आज जो अपनी यहाँ पे 41 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरीज नंबर यहाँ पे 21 रहेगी। तो प्ले लिस्ट में जाकर भी आप अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले, वहाँ पे अपन ने कंप्लीट यहाँ पे क्लासेस को प्ले लिस्ट में डाल दी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 का जो सही आंसर रहेगा, समन्वय योग्यता कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बोलते हैं, वो कितने प्रकार की रहने वाली है। तो वो 7 प्रकार की यहाँ पे रहने वाली है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 प्रकार की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 प्रकार की कौन कौन सी है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 7 प्रकार की। तो 7 प्रकार में देखिए दोस्तों, यहाँ पे विभेदन योग्यता होती है, उन्मुखीकरण होती है, युग्मन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता, लयात्मक योग्यता और अनुकूलन योग्यता के नाम से जानी जाती है। तो ये 7 प्रकार की यहाँ पे क्या रहने वाली है, समन्वय योग्यता यहाँ पे रहने वाली है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखिए दोस्तों। 42 का निचला आपको यहाँ पे 42 ध्यान रखना है दोस्तों। बास्केटबॉल खिलाड़ी का बंद आंखों से ड्रिबल करना कौन सी योग्यता होती है। दोस्तों, यहाँ पे बास्केटबॉल जो खिलाड़ी है उसकी बंद आंखों से जो ड्रिबल करने की जो योग्यता होती है वो यहाँ पे कौन सी योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी यानी होने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रतिक्रिया योग्यता, विभेदन योग्यता, युग्मन योग्यता या फिर अनुकूलन योग्यता। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बंद आंखों से खिलाड़ी बॉल को यहाँ पे ड्रिबल कर रहा है, मान लो बंद आंखों से ड्रिबल कर रहा है बॉल को ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन किस नाम से जानेंगे, डिफरेंशियल एबिलिटी के नाम से जानेंगे, यानी विभेदन योग्यता के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विभेदन योग्यता। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा दोस्तों अपना, निम्न में से समन्वय योग्यता को सबसे अधिक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। यानी जो अपनी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है उसको सबसे ज़्यादा डेवलप है वो किससे कर सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कर दे। समन्वय योग्यता को सबसे अधिक किसके द्वारा विकसित कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा, मस्कुलर हाइपरट्रोफी के द्वारा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बताना दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के जो समन्वय के द्वारा है वो सबसे ज़्यादा अपन किसको कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को है वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा दोस्तों अपना कि क्रिकेट में कैच के दौरान फील्डर की स्थिति किस योग्यता से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर है तो फील्डर जो कैच के दौरान दोस्तों यहाँ पे बॉल हवा में है, मान लो बॉल हवा में, और जो फील्डर होता है दोस्तों ये फील्डर है, इसकी स्थिति है वो किस योग्यता से जुड़ी हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फील्डर पोजीशन वाइल कैचिंग इन क्रिकेट इज रिलेटेड ऑफ विच एबिलिटी की अपनी बातें कर रहे हैं, तो कौन सी यहाँ पे स्थिति रहेगी, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता, युग्मन योग्यता या निर्धारण योग्यता। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी निर्धारण योग्यता। अपन बॉल को क्या कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे
बॉल को हवा में जजमेंट कर रहे हैं और पता नहीं कभी भी अपन डाई लगा के बॉल को पकड़ सकते हैं। तो ये जो जजमेंट हुआ है वो निर्धारण योग्यता ओरिएंटेशन एबिलिटी के नाम से जानता है। और इसके अंदर क्या काम करता है, न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन। यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है दोस्तों, यहाँ पे PNF जिसे अपन बोलते हैं, वो अपना यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा समन्वय योग्यताओं के निर्धारण का कारक नहीं है। समन्वय योग्यताओं के निर्धारण का कारक पूछा गया है, विच इज नॉट ए डिटरमिनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, यानी समन्वय योग्यता का यहाँ पे निर्धारण करने का है वो यहाँ पे कारक कौन सा नहीं है। टेक्निक, परसेप्शन, सेंसन या फिर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर बताना दोस्तों, यहाँ पे समन्वय योग्यता कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, उसको निर्धारित यानी उसको जज करने के लिए यहाँ पे कौन सा कारक यहाँ पे नहीं है, काम नहीं आता, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 का जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेक्निक, तकनीक इसके अंदर नहीं आती है, बल्कि ध्यान रखना है बोध जिसे अपन परसेप्शन के नाम से जानते हैं, सेंसन अनुभूति, और जो मेमोरी अपनी ये अपन इसको जजमेंट करके है वो किसी भी चीज़ को अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर आपको फैक्ट भी डाला है दोस्तों, आप देखिए फैक्ट क्या निकल के आ रहा है कि समन्वय योग्यता को चपलता यानी एजिलिटी भी अपन इसे कहा जाता है। साथ ही में दोस्तों कि चपलता शरीर की स्थिति को तुरंत और स्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावी होती है। तुरंत और स्पष्ट तरीके से क्रिया के प्रारंभ से अंत तक के समय को संचालन का समय कहा जाता है। दोस्तों किसी भी क्रिया को, जैसे बोल हवा में है तो इसको पकड़ने से भागने से लेकर लास्ट तक अगर इसको अपन पकड़ भी लेते हैं तो उस समय तक की जो योग्यता है उसे अपन किससे, संचलन समय के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा को क्या कहा जाता है। दोस्तों व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ टीम कंपटीशन प्लान की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा को अपन किस नाम से जानते हैं, टेक्निक, स्ट्रेटजी, मोटिवेशन या फिर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 46 किसके अंदर बताना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार दोस्तों सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे। इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लगातार लाई जा रही है, विथ फैक्ट और करंट अफेयर से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन अपन डालते ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे स्ट्रेटेजी रणनीति के नाम से जानते हैं। किसी भी अपन गेम से पहले या ग्राउंड के अंदर जाने से पहले जो टीम का अपन ब्लूप्रिंट यहाँ पे बनाते हैं उसे अपन स्ट्रेटेजी या रणनीति के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन के लिए कौन सा आवश्यक है, यानी खिलाड़ी के हाई परफॉर्मेंस की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, हाई परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो उसके उच्च प्रदर्शन के लिए क्या आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर विच इज एसेंशियल फॉर हाई परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर की अपन बात कर रहे हैं, टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, टेक्निक या रोल ऑफ द बाउ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 रहेगा दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों, खिलाड़ी के हाई परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए हैं वो, यानी उपयुक्त सभी परफॉर्म कारक उसे सही तरीके से उसके अंदर कार्य करने चाहिए, यानी उसकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, टैक्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी व्यूहरचना अच्छी होनी चाहिए और टेक्निक उसके गेम से रिलेटेड स्किल से संबंधित है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर सभी यहाँ पे खिलाड़ी के अंदर अच्छे से डेवलप होगी तो हाई परफॉर्मेंस यहाँ से ईजिली निकल के आएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 48। क्वेश्चन नंबर 48 रहने वाला है कि निम्नलिखित में से तकनीक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है। दोस्तों अपन टेक्निक प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, विच इज द फॉलोइंग ऑफ स्टेज ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो इस टेक्निक ट्रेनिंग का है वो यहाँ पे कौन सा चरण है वो अपने को यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दीज, यानी कौन सा यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तकनीक प्रशिक्षण जिसे अपन टेक्निक ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे ध्यान रखना, उपरोक्त सभी, यानी तकनीक की अगर किसी भी स्किल की है वो दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अंदर अपने को एक्सप्लेनेशन उससे रिलेटेड होना चाहिए, प्रदर्शन उससे डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं और उसका बार बार अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो क्या होगी, टेक्निक ट्रेनिंग, यानी इसके अंदर अपन मास्टरी फेज हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा दोस्तों अपना, खेल मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वाधिक प्रशिक्षणीय गामक योग्यता कौन सी है।
सर्वाधिक जिसको अपन ट्रेनिंग देकर सबसे ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी मोटर एबिलिटी है जिसको अपन सबसे ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग देकर उसको मोस्ट ट्रेनेबल अपन उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से मैं आपको एक बार बता दूं कि जो स्पीड होती है ये सबसे कम ट्रेनेबल है, सबसे कम इसे अपन क्या करते हैं डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, सबसे कम यही होती है। तो सबसे ज़्यादा किसको कर सकते हैं दोस्तों अपन? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे ध्यान रखना है एंडोरेंस, जिसे अपन सहनशीलता के नाम से जानते हैं एंडोरेंस को। तो एंडोरेंस को अपन क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप यहाँ पे कर सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार फिर से। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिनेशन क्या रहने वाली है वो देखिए दोस्तों एक बार, कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का माध्यम शारीरिक गतिविधियाँ होती है। यह परिभाषा किसने दी है वो अपने को यहाँ पे बताना। डिफाइन है कि फिजिकल एजुकेशन एज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इफेक्टिंग ऑल एसेप्ट्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का माध्यम क्या है? शारीरिक क्रियाएं हैं, फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षा का माध्यम क्या है दोस्तों? यहाँ पे शारीरिक क्रियाएं हैं यानी फिजिकल एक्टिविटीज है। तो ये परिभाषा है वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का माध्यम क्या है? शारीरिक गतिविधियां है। क्वेश्चन नंबर 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एस.सी. बक के द्वारा यह परिभाषा यहाँ पे दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वही परिभाषा पूछी गई है। परिभाषा देखिए दोस्तों क्या पूछी गई है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है, शिक्षा की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों को द्वारा पूर्ण विकास होता है। शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा है वो यहाँ पे पूर्ण विकास होता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा पूर्ण विकास यानी होल डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है यहाँ पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 और सही आंसर रहेगा तो AR वीमेन के द्वारा है ये परिभाषा यहाँ पे दी गई। सी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। दोस्तों एक या दो परिभाषा प्लस यहाँ पे देखें तो एक और यहाँ पे 3 परिभाषा के लगभग क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलते हैं। तो आपको इसको कीवर्ड के द्वारा ध्यान रखें, कीवर्ड के द्वारा इसे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा दोस्तों, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? उन अनुभवों का योग है यानी जो एक्सपीरियंस है उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। टोटल ऑफ एक्सपीरियंस की अपन बात कर रहे हैं, उन अनुभवों का योग है जिसके द्वारा क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज है वो की जाती है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओवरी ट्यूफर के द्वारा है वो यहाँ पे ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, नेक्स्ट परिभाषा देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था है जो बड़ी मांसपेशियों के द्वारा, यहाँ पे कीवर्ड क्या निकल के आ रहा है? बड़ी मांसपेशियाँ, ये अपने को ध्यान रखना है। बिग मसल्स की अपन बात कर रहे हैं। तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है कि शिक्षा की वह अवस्था है जो बड़ी मांसपेशियों द्वारा संपादित की जाती है, कंडक्ट की जाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? बिग मसल्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है जेबी नेस के द्वारा है ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वही 54 अपने डेफिनेशन से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। शारीरिक शिक्षा चयनित शारीरिक क्रियाओं का योग है। दोस्तों ये चयनित यानी ये किसके अंदर आती है दोस्तों? यहाँ पे चयनित सेलेक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कीवर्ड जो निकल के आ रहा है वो सेलेक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे रहने वाली है। शारीरिक शिक्षा चयनित शारीरिक क्रियाओं का योग है, यह परिभाषा किसके यहाँ पे द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों J.F. विलियम्स के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि शारीरिक शिक्षा है वो चयनित सारी क्रियाओं का योग यहाँ पे रहने वाली है। J.F. विलियम्स इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। सेलेक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज जिसका यहाँ पे ध्यान रखना है, कीवर्ड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 फिर पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का क्या है दोस्तों? अभिन्न अंग है। यह परिभाषा किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का क्या है? अभिन्न अंग है। यहाँ पे कीवर्ड अभिन्न अंग अपन पकड़ते हैं तो इंटरनल पार्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। ये परिभाषा यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? दोस्तों मैंने बताया है कि 2 या 3 क्वेश्चन सीधे सीधे डेफिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स बूचर के द्वारा ध्यान रखना है। चार्ल्स बूचर के द्वारा है वो शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, विस्फोटक पेशे क्रियाओं से संबंधित शिक्षा यह परिभाषा किसकी है? ये अपने को यहाँ पे बताना है। विस्फोटक पेशे क्रियाओं से संबंधित शिक्षा यह परिभाषा किसकी है? विस्फोटक का देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोजिव, यहाँ पे एक्सप्लोजिव मस्कुलर एक्टिविटीज की बात करें, यहाँ पे कीवर्ड निकल के आ रहा है वो विस्फोटक निकल के आ रहा है। विस्फोटक पेशे क्रियाओं से यानी एक्सप्लोजिव मस्कुलर स्ट्रेंथ एक्टिविटीज है, उनसे संबंधित शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर बताना है दोस्तों। अब यहाँ पे विस्फोटक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे विस्फोटक एक्सप्लोजिव होता है यानी बहुत ही ताकत के साथ की जाने वाली क्रियाएं होती है। तो यहाँ पे परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? निक्सन एंड क्रोजन के द्वारा यहाँ पे यह परिभाषा यहाँ पे दी गई है। यानी विस्फोटक पेशी क्रियाओं से संबंधित शिक्षा ही क्या है? शारीरिक शिक्षा है। ये अपने को यहाँ पे परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो ये भी निक्सन और क्रोजन के द्वारा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या परिभाषा पूछी गई है दोस्तों कि अनुभव द्वारा होने वाले परिवर्तन ही शारीरिक शिक्षा है। अनुभव के द्वारा, यहाँ पे अनुभव की बात कर रहे हैं यानी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन ही शारीरिक शिक्षा है। वो अपने को यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है परिभाषा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा क्या है कि अनुभव के द्वारा होने वाला परिवर्तन ही शारीरिक शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे वो RKCD इसका सही आंसर रहेगा कि अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन आते हैं वही शारीरिक शिक्षा है। यह परिभाषा क्या किसके द्वारा यहाँ पे RKCD के द्वारा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 58 परिभाषा पूछी गई है कि शरीर द्वारा शरीर के लिए शिक्षा, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बॉडी टू बॉडी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो शरीर के द्वारा शरीर के लिए शिक्षा है, यहाँ पे कीवर्ड निकल के आ रहा है बॉडी टू बॉडी। यह परिभाषा है वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? JP थॉमस, चार्ल्स बूचर, जेबिनेस या निक्सन और क्रोजन? दोस्तों जेबिनेस के द्वारा बड़ी मांसपेशी से संबंधित इसका कीवर्ड रहेगा। निक्सन और क्रोजन विस्फोटक रहेगा, यहाँ पे विस्फोटक मांसपेशी क्रिया। चार्ल्स बूचर के द्वारा यानी योग इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे JP थॉमस के द्वारा ये जो परिभाषा दी गई है कि शरीर द्वारा शरीर के लिए शिक्षा है वही क्या है? शारीरिक शिक्षा है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 रहेगा दोस्तों अपना शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन, ये परिभाषा किसकी देन है? शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा यानी फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन है, यहाँ पर किसके द्वारा? फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन है, बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कीवर्ड निकल के आ रहा है व्यवहार परिवर्तन।
तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही शारीरिक शिक्षा है। तो ये किसके द्वारा? J.R. शर्मन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 का जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे J.R. शर्मन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों, डेफिनेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि चुनी हुई क्रियाओं द्वारा वृद्धि, विकास और व्यवहार परिवर्तन, ये परिभाषा किसकी द्वारा दी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी सेलेक्टेड की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। चुनी हुई क्रियाओं के द्वारा क्या है कि इसके अंदर है वो वृद्धि है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और बिहेवियर चेंज है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? चुनी हुई सारी क्रियाओं के द्वारा वृद्धि, विकास और व्यवहार परिवर्तन ही शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑफर यू, जो अमेरिकन अलायंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन है, ऑफर है, उसके द्वारा यहाँ पे यह परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है दोस्तों आपको कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु शारीरिक शिक्षा है। यह परिभाषा किसकी द्वारा दी गई है? संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, यानी टोटल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कीवर्ड क्या निकल के आ रहा है? टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु शारीरिक शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण व्यक्तित्व है, यानी टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से खेल प्रशिक्षण की विद्या कौन सी है? यानी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के यहाँ पे मेथड है वो यहाँ पे कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। निम्न में से खेल प्रशिक्षण की विद्या कौन सी है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मेथड कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कंटिन्यूस मेथड है, फार्टलेक मेथड है, इंटरवल मेथड है या उपरोक्त सभी? खेल प्रशिक्षण की विद्या, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मेथड के बारे में पूछा गया दोस्तों। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, यानी इसके अंदर कंटिन्यूस मेथड, फार्टलेक और यहाँ पे इंटरवल मेथड, यही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पे विद्या रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रतिरोध से निपटने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरोध से, यानी रेजिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो उससे निपटने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? यानी थकान की स्थिति की अपन बात करें, थकान की स्थिति में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं अपन तो वो यहाँ पे किस योग्यता के नाम से जाने जाते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस या स्पीड? क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर बताना दोस्तों आपको, प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से निपटने की बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे एंडोरेंस के नाम से इसे अपन जानते हैं। थकान की स्थिति के अंदर है वो यहाँ पे एंडोरेंस के अंदर यहाँ पे कार्य किया जाता है। साथ ही में दोस्तों प्रतिरोध से निपटने की क्षमता क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पे थकान से तो अपन यहाँ पे इसका जो ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आएगा मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इसका थोड़ा करेक्शन करना है कि थकान की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पे किसकी? रेजिस्टेंट, प्रतिरोध से बात करें तो यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। रेजिस्टेंस इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, स्ट्रेंथ इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। साथ ही में दोस्तों जो थकान की स्थिति के अंदर जो कार्य करते हैं वो यहाँ पे एंडोरेंस से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शक्ति किन दो गामक योग्यताओं का मिश्रण होती है? दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अपन। जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी दो मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, मोटर एबिलिटीज होती है, उसका यहाँ पे मिश्रण यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कौन सी दो यहाँ पे गामक योग्यताओं का योग रहने वाली है? तो यहाँ पे इंडोरेंस और स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन सहनशीलता और स्पीड के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे स्ट्रेंथ, इसका दो यहाँ पे गामक योग्यताओं से मिलकर है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, शक्ति कितने प्रकार की? दोस्तों हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितने प्रकार की यहाँ पे रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, स्ट्रेंथ है वो कितने प्रकार की यहाँ पे रहती है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को दोस्तों सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक करने में कमी ना छोड़े सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 65 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की स्ट्रेंथ कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की यहाँ पे स्ट्रेंथ रहती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 देखिए दोस्तों, ईओपीसी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे ईओपीसी की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे किसके अंदर यहाँ पे कार्य करता है? ऑक्सीजन डेप्थ, सेकेंडरी एयर के नाम से, या फिर फर्स्ट एड, या उपरोक्त सभी। ईओपीसी खूब बार पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे डीएसएसबी रिलेटेड क्वेश्चन भी है, खूब बार पूछा गया है, केवीएस के अंदर भी पूछा गया है क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 66 के अंदर ऑक्सीजन डेप्थ, जिसे अपन ऑक्सीजन कर्ज के नाम से जानते हैं, इसके अंदर है दोस्तों इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर फैक्ट के रूप में अब मैं आपको बताऊं तो एक बार फैक्ट देखना, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो फैक्ट इसमें जो ईओपीसी है दोस्तों, ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा? एवी हिल, जिसे अपन अर्थी वर्ल्ड हिल के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा 1922 में दिया गया था ये शब्द। और इसका जो फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, तो इसे अपन ईओपीसी, ध्यान रखना, ईओपीसी को अपन किस नाम से जानते हैं? एक्सेज पोस्ट एक्सटाइसन ऑक्सीजन कंडक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। यानी इसकी जो फुल फॉर्म निकल के क्या आ रही है, तो एक्सेज पोस्ट एक्सटाइसन ऑक्सीजन कंडक्शन इसे अपन जानते हैं। तो ये किसके अंदर? ऑक्सीजन डेप्थ के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, जोड़ों में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? दोस्तों यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन जॉइंट्स है वो यहाँ पे क्या कहलाते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्सटेरोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर, नोसी रिसेप्टर्स, कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 के अंदर बताना दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 और जो सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जिसे अपन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन के नाम से जानते हैं, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन के नाम से जानते हैं, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 68 के अंदर प्रोप्रियोसेप्शंस मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शन की बात कर रहे हैं, ये शरीर में कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में, मायोग्लोबिन में, कंकाल में, या फिर उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 के अंदर बताना दोस्तों आपको। प्रोप्रियोसेप्शंस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ये प्रोप्रियोसेप्शंस होता क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊं। यानी ये एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति, जिसको अपन बिना देखे अपनी बुद्धि तर्क शक्ति से अपन किसी भी चीज़ को आसानी से प्राप्त करते हैं। मान लो बॉल है, क्रिकेट के अंदर जो बॉल होती है वो ग्राउंड में ऊपर हवा में जो खिलाड़ी भागता हुआ दौड़ डाई लगाकर उसको आसानी से कैच कर लेता है, तो उसका जो जजमेंट हुआ ना कि डाई लगाने के बाद अपने हाथ में आ जाएगी बॉल, ये जजमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो प्रोप्रियोसेप्शंस के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के अंदर ये पाया जाता है, तो इसे पर मस्कुलर यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जेबी नेस द्वारा बताए गए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से है? दोस्तों यहाँ पे जेबी नेस के द्वारा जो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं वो यहाँ पे कौन से हैं? शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तंत्र का विकास, प्रतिपादनात्मक विकास, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। यानी ये जो उद्देश्य फिजिकल एजुकेशन के बताए गए हैं, जेबी नेस के द्वारा दिए गए हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एक बालक का संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा में क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बालक का संपूर्ण विकास है वो शारीरिक शिक्षा के अंदर क्या कहलाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन फिजिकल एजुकेशन, वो अपने को यहाँ पे बताना गया। पॉलिसी, गोल, प्लान या फिर उपरोक्त सभी। और क्लास कैसी लग रही है सभी दोस्तों, एक बार क्लास के बारे में कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। आपके लिए जो 9,999 क्वेश्चंस की कंप्लीट आपके लिए जो आंसर जो सीरीज चला रखी है वो यहाँ पे लगभग आपको फैक्ट्स के द्वारा 20,000 क्वेश्चन तक पहुँचा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपन गोल या लक्ष्य के नाम से जानते हैं कि एक बालक का है वो कंप्लीट डेवलपमेंट अपन करते हैं, वो अपना यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों यहाँ पे 2022 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 2022 की जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो कांस्य पदक ही जीता था, लेकिन यह भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी है जिसके द्वारा यहाँ पे जीती गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर निकल के आया दोस्तों यहाँ पे सात्विक राज रंकीरेड्डी और जो चिराग शेट्टी है दोस्तों यहाँ पे, ये भारत की पहली पुरुष युगल यहाँ पे जोड़ी रहेगी जो कांस्य पदक जीती है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन 2026 तक भी यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 72 देखे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 72 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड की अपन बात कर रहे हैं। जो फिडे संस्था है वो किससे शतरंज से संबंधित रहने वाली है। तो जो 45वां ओलंपियाड हुआ था ये कहाँ आयोजित हुआ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है बुडापेस्ट यानी हंगरी के अंदर है दोस्तों यहाँ पे, बुडापेस्ट हंगरी के अंदर है वो यहाँ पे 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड यहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों यहाँ पे 45वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर कौन था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 45वें जो फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था दोस्तों यहाँ पे जो कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट के अंदर हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। तो इसका जो शुभंकर है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था जो कहाँ हुआ था, तमिलनाडु भारत के अंदर हुआ था, उसका शुभंकर क्या था, थम्बी। क्या था, थम्बी था। तो इसका जो 44वां जो फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था इसका आधिकारिक शुभंकर नहीं था, बल्कि किसको अपना लिया गया था, थम्बी को ही इसमें अपना लिया गया था। यानी 44 शुभंकर था उसको ही 45वें फिडे ओलंपियाड के अंदर यहाँ पे अपनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 74 देखे दोस्तों। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना कब हुई। दोस्तों अपन बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट के तौर पर पूछते रहते हैं, इजीली आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो माका ट्रॉफी की यहाँ पे शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1956-57 के अंदर है वो माका ट्रॉफी की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर शुरुआत कब 1956-57 में हुई थी। और जो इसकी जो प्राइज मनी है वो यहाँ पे 15 लाख यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। दोस्तों अपन ने 1-2 दिन पहले भी अपन प्रश्नोत्तरी ये पूछा था। भारत का 92वां जिसे अपन नवीनतम ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते हैं। ग्रैंड मास्टर की उपाधि कब दी जाती है दोस्तों, जो 2500 रेटिंग पॉइंट, ध्यान रखना है 2500 रेटिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मिल जाते हैं किसी खिलाड़ी को, तो वो ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 सही आंसर रहेगा। तो आर्यन वैष्णव है दोस्तों यहाँ पे, उसको है वो 92वें भारत के ग्रैंड मास्टर यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था, वो अपने यहाँ पे बताना है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करें 2025 के अंदर हुई थी, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो किस देश में इसका आयोजन हुआ था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुआंगजू जो दक्षिण कोरिया के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण कोरिया के अंदर है। इसके अंदर ध्यान रखना है इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम थे इनकी शुरुआत है वो कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। इजीली रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और जो 2030 के ध्यान रखना है दोस्तों, 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो यहाँ पे भारत के अंदर जो अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे होने वाले हैं। ये भी आप ये याद रखना है, भारत के अंदर जो अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 सही आंसर रहेगा दोस्तों। 1930 के अंदर है वो यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। उसकी शुरुआत वो हेमिल्टन कनाडा के अंदर यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं, इसमें है भारत को पहला गोल्ड मेडल है वो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे दिलाया गया था? भारत को पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा दिलाया गया था 78 के अंदर, बताना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 रहेगा दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह के द्वारा है वो पहला यहाँ पे गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ के अंदर यहाँ पे दिलाया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों यहाँ पे 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में इनका आयोजन हुआ था, इनका आयोजन कहाँ हुआ था वो अपने यहाँ पे बताना है, करंट से रिलेटेड है। और दोस्तों अब जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो 2026 में होंगे, और जो 24वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो 2030 के अंदर भारत में यानी होंगे। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये जो 23वें आयोजन होगा इनका ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 79 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर है वो 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ आयोजन यहाँ पे किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फैक्ट के तौर पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो इसका ये आंसर रहेगा बर्मिंघम। जो 21वें हुए थे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था 2018 के अंदर। और जो 23वें होंगे, 23वें कब होंगे दोस्तों 2026 के अंदर 23वें होंगे वो यहाँ पे कहाँ होंगे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। और जो 24वें नंबर के मैंने बताए थे दोस्तों वो कहाँ होंगे, तो 2030 के अंदर वो अहमदाबाद इंडिया के अंदर यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 80 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? दोस्तों कॉमनवेल्थ 2022 की अपन बात कर रहे हैं, जो 22वें नंबर के थे उनके अंदर कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 72 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए दोस्तों आज के प्रश्न उत्तर में यहाँ पे अपन ने 40 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, और 40 में से कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो जरूर मेरे को यहाँ पे आंसर करें। और क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो क्लास को आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे शेयर और लाइक जरूर करना है, शेयर और लाइक करना ना भूले। और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।